मैथ्स टीचर। आज हम आरबीएसई बोर्ड 10th आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर्स, इसकी स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है, वो आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसको पढ़ने से पहले इसी का एक सब टॉपिक है जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसकी स्टडी करेंगे। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों की यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा, केवल दो ही वर्ड्स का फर्क है। यहाँ पे लेमा का यूज हो रहा है यहाँ पे। अब लेमा और एल्गोरिथम में अंतर क्या होता है? तो देखो लेमा क्या होता है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा क्या होता है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है, वो पहले से प्रूव है, हम उसको प्रूव नहीं करेंगे, ये पहले से प्रूव, इसका यूज हम कोई दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के अंदर यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, लेमा कहलाता है। और एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, एंड एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सोल्व सम क्वेश्चन। यानी एक स्टेप्स होती हैं, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होती है, बहुत सारे स्टेप वाइज अपन चलेंगे, उसी की कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने, उसी स्टेप से वो क्वेश्चन सोल्व होंगे, वो है। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आप अगर इनको लिखना चाहोगे लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस होता है, तो आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो चलो बच्चों हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है कि फॉर एनी, ध्यान से सुनना मेरी बात, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, for any two positive integers a and b, there exists a unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r where 0 less than r less than b। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर यूज करेंगे। अब कहोगे सर ये क्या लेमा, लेमा इसीलिए लेमा है क्योंकि ये प्रूव किया हुआ है, हम नहीं प्रूव करेंगे इसको कि a इक्वल टू bq प्लस r, ये कहां से है, ये पहले से प्रूव है, केवल हम इसका यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं कि ये आया कहां से है। तो बच्चों हमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर किन्हीं भी दो नंबरों को हम डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज 15 है, 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 से 14, कितना है रिमाइंडर। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा डिवाइड सही है या गलत है। तो इसको चेक करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। याद है ये फॉर्मूला बच्चों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि ये कि हमने जो भी डिवाइड करें वो सही है या गलत है, वो इस फॉर्मूले से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, ये क्या होता है, डिविडेंड, डिविडेंड ये क्या है यहाँ पे, डिवाइजर, ये क्वोशिएंट है, और ये क्या है यहाँ पे, रिमाइंडर। तो अब हम इस फॉर्मूले का इसके अंदर यूज करेंगे। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है, 15 इक्वल टू डिवाइजर कितना है यहाँ पे 2 इनटू क्वोशिएंट कितना है 7 प्लस का रिमाइंडर कितना 1, देख लो 7 14 प्लस 1 कितना है 15। तो आप देख लो 15 इक्वल टू, इसका मतलब अपना क्या है, डिवाइड सही है। तो यही मेथड आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है। तो फॉर्मूला किस तरह यूज किया गया मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि सपोज मैं दो नंबर है कोई भी a, इसको मैं b से डिवाइड कर रहा हूं, कोई मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्यों बच रहा है और कोई सोल्व करने पे मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है r। अगर यही फॉर्मूला जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर में इसके अंदर लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे किस तरह लिखूंगा इसको, कि डिविडेंड कितना है यहाँ पे इक्वल टू डिवाइजर कितना है b इनटू क्वोशिएंट कितना है q प्लस का r। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से ये ऐसे कैसा यहाँ पे बन गया है। तो थोड़ा सा आइडिया था कि ये कहां से है। तो ये डिवीजन लेमा होता है, इस लेमा का हम इस डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर यूज करेंगे। तो आप अगर इसको नोट करना चाहो तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। हाँ
चलिए और बच्चों अब हम आगे स्टडी करते हैं जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो बच्चों इसकी शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एल्गोरिथम की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एल्गोरिथम क्या होता है। अब ये क्यों यूज में लिया जाता है, तो कंप्यूट HC फाइंड करने के लिए हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। कोई भी दो नंबर है, आपको शायद HC फाइंड करना है, तो हम किस मेथड से यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन मैक्सिमम काफी बार 10th की बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर का पूछा गया है एग्जाम में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी है। इसकी एल्गोरिथम में बताया स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे। सो अब आप कहोगे सर हमने HCF तो छोटी क्लास में निकालना सीखा है, जैसे 15 और 45 है, 15 और 45 है, और क्वेश्चन आए भाई आप इसका HCF फाइंड करो, तो आप कहोगे सर मुझे HCF फाइंड करना आता है, सर ये निकाल लेंगे। और इसका कितना होगा 3 5 फिर 5 कितना आएगा 1, फिर 45 का करेंगे कितना आएगा 3 1 5, फिर वापस 3 कितना आएगा 5 और 5 फिर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे पहले 15 का फैक्टर लिखेंगे कितना आएगा 3 into 5, फिर 45 का फैक्टर लिखिए कितना आएगा 3 into 3 into 5। फिर हम दोनों में क्या देखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 3 दिख रहा है, दोनों में कॉमन एक है 5, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 3 into 5 कितना हो गया 15 हो जाएगा। तो आप लोग सर हम ये कर सकते हैं, करो मगर हम इसका HCF फाइंड करो, कैसे करोगे, इस मेथड से करोगे, नानी याद आ जाएगी इस मेथड से अगर आप इसको सोल्व करोगे। तो जब भी बड़ा नंबर हो, कोई भी दो बड़े नंबर होगा HCF फाइंड करना है, तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, इसको किस तरह हम सोल्व करते हैं और क्या इसकी स्टेप्स होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे लिखा हूँ। तो इसकी सबसे पहले स्टेप बनती है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले स्टेप वही होगी, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, उनको A और B मानना है, और जो भी बड़ा नंबर होगा तो इस तरह आपको सोल्व करना है कि अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दैट इज जो कि मैं आपको वापस बता रहा हूँ, A equal to DQ plus R where 0 से लेस देन R लेस देन B। इस लेमा का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, पहली स्टेप। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि इफ R नॉट इक्वल टू 0, यदि ये स्टेप आप दोनों में अप्लाई करो, यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आगे सोल्व। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो यहाँ पे जो डिवाइजर आपको दिख रहा है B, वो क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो अगेन अप्लाई। सपोज पहले मैं पूरा लिख के बता देता हूँ कि इफ R बराबर 0 देन divisor is HCF of given numbers। ये पहली पॉसिबिलिटी है। अगर आपका पहले आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तो जो B जो आपका डिवाइजर यहाँ पे आ रहा है वही उन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइजर Q, वो जो B आ रहा है वही इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। और दूसरी स्टेप, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि R नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम अगेन क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे। अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसी तरह हम स्टेप्स कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं है 0 नहीं है, तब तक हम ये स्टेप कंटिन्यू चालू रखेंगे। आए बच्चों समझ? तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होगा। तो आप इसके मैंने आपको नोट्स भेज रखे हैं, आप चाहो तो उस नोट से भी इसका क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, और आपकी बुक में भी इसकी स्टेप्स दे रखी है, वहां से भी आप इसकी स्टडी कर सकते हो। अब ये तो स्टेप्स समझ में आ गई, अब हम एग्जांपल करेंगे, उस एग्जांपल से और भी अच्छा समझ आएगा। चलो बच्चों एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं।
तो एक छोटा सा एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ मैं। चलो हाँ चलो तो ये स्टार्ट करते हैं कि फाइंड क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ 2 to 5 and 1 1 using Euclid division. इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड HCF ऑफ 2 to 5 and 1 1 5 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम इसका किस तरह स्टडी करेंगे, तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा है, तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे ए और बी दो नंबर दे रखे, तो इसमें चूज करेंगे। आपको यहाँ पे कौन सा सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है 2 to 5 इज ग्रेटर देन 1 1 5। ये स्टेप 1 से अपने स्टार्ट किया, 2 to 5 इज ग्रेटर देन दिस। तो अब पहली स्टेप क्या थी, इसमें नंबर ये बड़ा हो गया, तो पहली स्टेप क्या थी, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बोल गए बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। इन दोनों नंबर में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। अब कैसे करना है आपने, यहाँ पे आपको ये काम आपको फेयर में नहीं करना, रफ में यूज करना है। तो आप अपन डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड 2 to 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 1 5 में। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार के कितना आएगा 1 1 5। कितना जाएगा, माइनस करने पे 0 1 1। ये अगर हम दो बार करके देखें 230 तो बड़ा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो आप जब इसको माइनस करोगे तो 0 1 होगा, 1 ही आएगा। तो हम इसको लिखेंगे इसे यूक्लिड डिवीजन ले। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन ले, पहले डिविडेंड, तो यहाँ पे आपको डिविडेंड क्या दिख रहा है 2 2 5 बराबर डिवाइजर, डिवाइजर कितना है यहाँ पे 1 1 5 इनटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 1 1 0। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का अपने यहाँ पे प्रूव थी, पहली स्टेप होगी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 1 0। क्या ये 0 है, नहीं, तो वापस से इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, हियर r इक्वल टू कितना दिख रहा है 1 1 0 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन। मैंने क्या कहा था उस स्टेप्स में कि जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम इस डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो इस बार किस किस में करेंगे, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और अब इस बार नंबर कौन कौन से लेंगे, कौन कौन से लेंगे नंबर, एक तो अपना कौन सा लेंगे, ये जो क्वेश्चन है और रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 1 1 5 एंड रिमाइंडर कितना है 1 1 0। तो अपन को पढ़ रहा है 1 1 5 और 1 1 0, 1 1 5 ग्रेटर देन कितना है, वापस यूक्लिड डिवीजन लेमा लो 1 1 5 किसका डिवाइड करेंगे 1 1 0। कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आएगा 1 1 0, माइनस करो कितना आएगा 5। अब इसको लिखेंगे कैसे, डिविडेंड, तो डिविडेंड 1 1 5 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 1 1 0 इनटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 5। अब वापस अपना रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे 5 जो कि 0 नहीं है। तो अब वापस इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो स्टेप्स थर्ड, here r not equal to 0, so again using, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूक्लिड डिवीजन लेमा 4। इस बार किस किस में करेंगे 1 1 0 और 5 में। हर बार हम डिवाइजर और रिमाइंडर का ही यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन
पहले दो नंबर है उनमें यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे, फिर अगले वापस से अगर आपको यूक्लिड जब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो अगर वापस आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है तो उस बार हम रिमाइंडर और डिवाइजर का यूज करेंगे। जैसे अपने यहाँ पे 115 और 110, तो यहाँ पे जब 115 डिवाइजर है और 110 क्या है रिमाइंडर। फिर अगला यूज किया, इस बार 110 और 5 आ रहा तो इस बार 110 और एंड 5 में पर क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो देख डिवाइड करो 110 को किससे डिवाइड करो 5 से, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 1 0 5 दूनी। तो आप लिखेंगे इसे इसको कि 110 इक्वल टू 5 इंटू 22 प्लस का 0। तो आपको यहां से क्या पता चल रहा है 5 इंटू 22 इक्वल टू 0। गलत हो, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बार रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो तब मैंने क्या कहा था अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होता है वो उन दोनों नंबर क्या कहलाता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे डिवाइजर कितना है 5, देखो अपने 5 से डिवाइड किया इसको तो यहाँ पे डिवाइजर कितना होता है 5। सो एचसीएफ ऑफ 225,115 इक्वल टू कितना होगा 5। इस तरह हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो एक बार वापस से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो अगर आप 225 और 115 का एचसीएफ निकालो तो सबसे पहले बड़ा नंबर 225 और 115। तो स्टेप 1 क्या थी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने यूज किया, यहाँ पे डिवाइड किया, ये है इस तरह लिखेंगे। आपको बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है 225 इक्वल टू डिवाइजर कितना 115 इनटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 110। फिर अगली स्टेप क्या थी मैंने क्या बताया, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना ही करना है। तो अगली स्टेप में अपन को क्या पता था रिमाइंडर 110 है तो 0 वो 0 के बराबर नहीं, तो हम वापस क्या करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब सेकंड स्टेप किस में करेंगे, जो आपका रिमाइंडर और जो डिवाइजर है इन दोनों की अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो आपको रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, सॉरी डिवाइजर कितना है 115 और रिमाइंडर कितना है 110, इन दोनों के अंदर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाया तो ये आया। अब वापस से अपन देख रहे हैं कि अपना रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 और क्वेश्चन कितना है 110। तो वापस से अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे इसके अंदर 110 और 5 के अंदर। तो 110 और 5 के अंदर तो इस बार की अपना रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब जिस केस में रिमाइंडर 0 आता है उसी के अंदर जो आपको डिवाइजर दिख रहा है वो ही आपका क्या होता है उन दोनों नंबर का एचसीएफ होता है।